हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो सास बहू के ऊपर आधारित है, सास बहू के प्रेम के ऊपर। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ जी की सेवा की है सिर्फ मेवा पाने को। माँ, कोई तकलीफ तो नहीं ना? समर ने पूछा। अब तकलीफ तो मैं किसी को देती ही नहीं। पहले तो तुम्हारे पिता के साथ रहती थी, फिर उनके जाने के बाद तुम्हारे बड़े भाई के पास ही रही हूँ। तुम्हारे पास तो कुछ ही दिनों के लिए आई हूँ, वो भी जगह बदलने का मन हो गया, इसलिए। ममता जी बोली। माँ, आपको जहाँ अच्छा लगे वहीं रहे, बस आप खुश रहें। जैसे ही भैया ने कहा तुम यहाँ आना चाहती हो तो मैं लेने आ गया। रोशनी ने भी कई बार कहा कि माँ को ले आओ, पर मैंने भी यही बोला, माँ की मर्जी होगी तब अपने आप आएंगी। समीर बोला। अब बेटा, इतना अनुभव तो मुझे भी है, कौन क्या चाहता है। सोचा तुम्हारे पास भी आ जाऊं, वरना तो बहुत आनंद था। ममता जी बोली। ठीक माँ, ऑफिस निकलता हूँ, कहकर समीर ऑफिस के लिए निकल गया। ममता जी के पति को गुजरे हुए 1.5 साल हो चुके हैं। इनके एक बड़ी बेटी सुजाता, जिनकी शादी हो चुकी, फिर एक बेटा सुजय और उनकी पत्नी खुशबू, और उनका एक बेटा अक्षांत और बेटी आकांक्षा, छोटा बेटा समीर और उनकी पत्नी रोशनी, उनका बेटा विहान। ममता जी के दोनों बेटे अलग अलग शहरों में नौकरी करते थे। अपने पति के रिटायरमेंट के बाद उनके साथ अलग शहर में ही रही थी। वहाँ खुद का बनाया मकान भी है। बच्चे त्योहार और विशेष अवसरों पर यहीं आते, लेकिन पति के गुजरने के बाद कुछ दिनों में बड़ा बेटा सुजय अपने साथ ले गया, यह कहकर कि अब अकेले से रहना सही नहीं। सुजय अपनी माँ का पूरा ख्याल रखता, उनके साथ ही सुबह की चाय नाश्ता और शाम का खाना खाता, और कई बार तो माँ के साथ बात करते करते वहीं सो जाता। खुशबू को अपनी सास से ज़्यादा मतलब नहीं था, लेकिन बेटा हमेशा खाने पीने का ध्यान देता, फल मिठाई के डिब्बे कमरे में रख देता। ममता जी भी खुश, बेटा तो पूरा ध्यान रखता है, बहू का क्या, वो तो वैसे भी पराए घर से आई है। लेकिन अपने छोटे बेटे के घर आकर ममता जी का मन ज़्यादा खुश नहीं था। बहू चाहे तुम बुरा मानो, पर मेरा ध्यान तो बड़ी बहू खूब रखती थी, कभी मालिश करती, कभी मेरे पास बैठती, पर यहाँ तो मेरा मन ही नहीं लगता। ममता जी बोली। माँ जी, मन लग ही जाएगा, विहान तो बहुत खुश है अपनी दादी के साथ। रोशनी बोली। वो तो सही है, पर दादी का भी तो मन लगना चाहिए। ममता जी बोली। मम्मी जी, थोड़ी दिनों में आपका भी मन लगने लगेगा। रोशनी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाती, लेकिन फिर भी ममता जी को कोई न कोई शिकायत हमेशा ही रहती। एक दिन अधिक खाने पीने के कारण ममता जी को उल्टी हो गई। माँ, शाम को हल्का खाना है। समीर बोला। अभी सुजय होता तो नारियल पानी जूस ला देता, मेरे पास ही बैठता। ममता जी बोली। ठीक है माँ, मैं लेकर आता हूँ। अब रहने दो, कहने के बाद क्या ज़रूरत है। ये तो मन होता है, अब रहने दो। ममता जी कहकर मुंह फेर कर सो जाती हैं। समीर माँ से पूछता है, अब तबीयत कैसी है माँ? रहने दो ये सब ढोंग, रात को मेरे कमरे में रहता, पर तुझे क्या फिक्र माँ की। ममता जी गुस्से से बोली। रोशनी ने इशारे में चुप रहने को कहा। आप मम्मी की बात का बुरा मत माने, उनको वहाँ अच्छा लगता है तो क्या हुआ, वैसे भी कुछ कहने से क्या लाभ। रोशनी कमरे में जाकर बोली। दोनों ने समझदारी से सब संभाल लिया। 2 महीने बाद ममता चली गई। 2 महीने बाद सुजय ने फोन किया। समीर, माँ घर आना चाहती हैं तो रविवार को ले जाना। समीर ने रोशनी को बताया। हो सकता है मम्मी को यहाँ आने का मन हो, रोशनी बोली। ममता जी को समीर लेकर आ गया। इस बार ममता जी अधिकांश चुप ही रहती। एक दिन छुट्टी के दिन समीर बोला, माँ क्या बात है, इस बार तो तुम बिल्कुल ही चुप हो,
क्या कोई गलती हो गई है? ममता जी आंख में आंसू आ गए। रोशनी जल्दी आओ, देखो माँ की शायद तबीयत ठीक नहीं है। समीर बोला। क्या हुआ मम्मी जी, कोई बात हो गई है क्या? पता है आपको यहाँ अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें तो लगा कि इस बार आपका मन था, इसलिए इतना जल्दी यहाँ आई आप। रोशनी बोली। बहू, मेरी आंखों पर विश्वास का चश्मा लगाने के लिए सुजय और उनकी बीवी ने मेरी सेवा करी। मैंने भी पूरे साल कभी उनकी कोई बात नहीं टाली। मेरे अकाउंट के पैसे, मेरे जेवर भी उन्होंने अपने लॉकर में रख लिए, और पेंशन आती है उसका एटीएम कार्ड भी ले लिया। मुझे लगा इतनी सेवा हो रही है, इस सब की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्या कहूँ? कुछ मांगेगा, ममता जी बोली। जब आप वहाँ रहती तो पैसे भी वो ही लेंगे, समीर बोला। हाँ, लेकिन जब मैं पिछली बार यहाँ से 2 महीने में लौट गई तो सुजय नाराज हुआ, कहा इतनी जल्दी क्या जरूरत थी आने की, वो भी बेटा है, वहाँ भी रहो। मैंने कहा मन नहीं लगता है इसलिए आ गई। तुम और बहू मेरा खूब ध्यान रखते हो, पर वहाँ उनको मुझसे मतलब ही नहीं। तब खुशबू बहू बोली, हमने ही ठेका नहीं लिया आपकी सेवा का, वो भी बेटा बहू हैं तो वहाँ भी रहो। मैं समझ नहीं सकी हुआ क्या। फिर बात को खत्म कर 2 महीने निकले, ना तो किसी ने मुझसे मतलब, ना कोई मेरे पास आता। एक दिन मैंने कहा मेरा कार्ड दे दो, पैसे चाहिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर तू बता मैं क्या करती? ममता जी कहते कहते रोने लगी। माँ जी, जेठ जी और जेठानी जी ने सेवा की सिर्फ मेवा पाने के लिए। अब आप आराम से रखो, जैसा था वैसा ही रहेगा। रोशनी बोली। माँ, मैं तो इसके लिए भैया को कुछ कह नहीं सकता, वरना हम दोनों के बीच के रिश्ते खराब हो जाएंगे। गहने और पैसे आपके हैं, आप चाहो तो उनसे ले लेना, और आपका मन हो तो तब तक आप यहाँ रह सकती हो। और रोशनी आपकी सेवा दिखाने के लिए नहीं बल्कि दिल से करती है, समीर बोला। बेटा, अब तो मैं भी यह जान गई हूँ, लेकिन उनके मन के विचार समझ नहीं पाई और यह नादानी कर बैठी, ममता जी बोली। माँ, आप अपने आप को दोष ना दो, ये भी आपके बेटे का ही घर है, खुशी से रहो। ममता जी के दिल में सुकून था, जिससे वह गलत समझ रही थी, उस बेटे ने ही उनका साथ दिया। हर बात के 2 पहलू होते हैं, कई बार अच्छे के पीछे का बुरा और बुरे के पीछे का अच्छा हम देख नहीं पाते और गलती कर बैठते हैं, जैसा ममता जी ने किया। दोस्तों, परिवार में पैसे, जायदाद, गहने, मकान के लिए ऐसे हथकंडे अपनाते हैं और इंसान उनके पीछे के दूसरे पहलू को नहीं देख पाता।